नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर, जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की मैथ। अब क्लास 10th के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद को पढ़ रहे थे। वहाँ पर हमने प्रश्नावली 2.2 का जो भी बेसिक था वो हमने पढ़ लिया था और उसी के आधार पर आज हमें प्रश्नावली 2.2 को हल करना था। तो आज हम प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। उसके जो भी सवाल हैं उनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर नए हैं, आपने हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबा देनी है, वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि वो आपके और भी मित्रों के पास पहुँचें और वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास, जिसके अंदर पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। देखना अपने पास प्रश्नावली 2.2 के अंदर है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों में तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने हैं। तो द्विघात बहुपद है मतलब दो शून्यक आएंगे, उसको हम अल्फा बोलेंगे और बीटा बोलेंगे। तो पहले तो वह शून्यक हम निकालेंगे किस तरीके से, तो जो बहुपद के शून्यक होते हैं वो निकालने के लिए हम उसके गुणनखंड करते हैं। तो वो हमें गुणनखंड विधि अच्छे से आनी चाहिए। आप देखिए आज की इस क्लास के अंदर हम वो गुणनखंड विधि भी अच्छे से सीखेंगे। तो इस क्लास के साथ में आपको अंत तक जुड़े रहना है ताकि आप इसके सारे के सारे सवाल अच्छे से सीख पाए और गुणनखंड विधि को भी अच्छे से समझे। क्योंकि नॉर्मली बच्चों के जो होता है वो गुणनखंड के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि गुणनखंड किस प्रकार से किए जाते हैं, क्योंकि वो चिन्हों के बीच में बिल्कुल उलझ जाते हैं। तो आज हम बिना चिन्हों के बिल्कुल सिंपल तरीके से गुणनखंड विधि को समझेंगे। देखना अपने पास पहला जो द्विघात बहुपद है वो लिखा हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8। देखना ये बहुपद है, जब तक इसके बराबर में जीरो नहीं लिखेंगे ये बहुपद रहेगा। जैसे ही बराबर में जीरो लिखा ये क्या बन गया है, समीकरण। बहुपद और समीकरण में केवल इतना अंतर होता है कि बहुपद के अंदर बराबर नहीं होता जबकि समीकरण के अंदर बराबर होता है। अब देखना, अब गुणनखंड करना है मतलब इसका बीच वाला पद है वो हमें तोड़ना है। बीच वाले पद को क्या करना है, तोड़ना है। अब जैसे हमने लिखा x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। देखना इसके गुणनखंड किस प्रकार से किए जाते हैं। हमें जो इसके चिन्ह है उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल धनात्मक चिन्ह लेने हैं। ऋणात्मक मान से अपने कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल जो चिन्ह लेने हैं वो कैसे लेने हैं, धनात्मक। इसके जो ऋणात्मक चिन्ह है उनका अपने कोई लेना देना नहीं है। देखना इसका आगे कोई गुणांक नहीं, मतलब कितना लिख सकते हैं, एक। मतलब जो बीच वाला पद है वो क्या होना चाहिए कि इसके ऐसे टुकड़े करो कि जिनको जोड़े। जैसे इसका मैंने टुकड़ा किया x1 x2, तो इसके ऐसे टुकड़े करो कि जोड़े या घटाएं तो अपने पास दो आ जाए। चिन्ह नहीं आना चाहिए, चिन्ह बाद में देखेंगे कि जो जोड़ने पर या घटाने पर कितना आ जाए, दो आ जाए। और इसका गुणा करें तो पहली और लास्ट वाली संख्या के गुणा के बराबर आ जाए। मतलब 1 और 8 का गुणा, इधर भी माइनस से अपने कोई लेना देना नहीं है। मतलब गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। हमें चिन्ह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिन्ह से अपने कोई लेना देना नहीं है। देखना ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर 8 आता है। तो हम लिखते हैं 8 गुणा 1, 2 गुणा 4, यही संख्या होती है। इसके अलावा किसी का गुणा करने पर 8 नहीं आता। अब 1 गुणा 8 कहें, 8 गुणा 1 कहें, वही बात है। 2 गुणा 4 कहें, 4 गुणा 2 कहें, बात तो एक ही है, संख्या तो यही आ रही है। अब इसका भी गुणा करने पर 8, इसका भी गुणा करने पर 8, मतलब गुणा की बात को तो ये सही साबित कर रहे हैं। अब क्या है, जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए। तो 8 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। मतलब जोड़ने पर तो अपने काम नहीं बन रहा है इसके, और 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। हमारे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। मतलब ये तो अपने बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा है। 2 और 4 गुणा करने पर 8 आ गया, एक काम तो हो गया। अब जोड़ने पर 4 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 6। मतलब जोड़ने पर अपने काम नहीं बनेगा। घटाने पर देखते हैं, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब घटाने पर अपने काम हो रहा है। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2। क्या लिखा जा सकता है, 4 माइनस 2। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे कि x² है तो x² लिख दिया, माइनस का निशान था, माइनस का निशान लगा दिया। फिर 2 लाने हैं। 2 किस प्रकार से आए थे अपने, 4 में से 2 घटाने पर, तो यहां पर लिख देंगे 4 माइनस 2।
और उसको डाल दिया ब्रैकेट में, और पीछे गुणा में कितना है, x है, फिर माइनस में 8 बराबर 0। तो हमने क्या किया है, जो चिन्ह थे उनको तो ऐसे का ऐसे ही रखा, केवल जो बीच वाला 2 था उसको लिखा 4 माइनस 2, बाकी कोई भी चेंज नहीं किया है। अब एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखना x बाहर गुणा में था, इसको अंदर लेके जाए तो अपने पास क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2x माइनस का 8 बराबर 0। अब इस माइनस को भी अंदर लेके आए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस माइनस 8 बराबर 0। तो जो माइनस 2x था उसको हमने लिखा माइनस का 4x प्लस 2x। देखना हमने जो माइनस वाले चिन्ह थे वो कहीं पर भी काम में नहीं लिए, सारी के सारी जो धनात्मक वैल्यू थी उसी के आधार पर ही हमने इसके गुणनखंड किए हैं। यहां से हम दो दो का जोड़ा बनाएं। अब एक्स स्क्वायर और 4x, इधर एक्स स्क्वायर है और फिर 4x है, तो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x गुणा x और 4x को लिख सकते हैं 4 गुणा x। अब देखना x इधर भी है इधर भी है, मतलब दोनों के अंदर कॉमन क्या है, x है, तो जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लेना है। कॉमन आ गया अपने पास x, पीछे क्या बचा है, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन चला गया, पीछे क्या बचा x। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब 4x में से x चला गया, पीछे केवल क्या बचा 4, तो लिख दिया 4। अब प्लस का निशान है तो प्लस। देखना दो जोड़े लेने के बाद में फिर जो चिन्ह आता है वो यहाँ पर हमें लिख देना है। अगर प्लस आता है तो प्लस लिखना है, माइनस आता है तो माइनस लिखना है। फर्क ये है कि जब आप यहाँ पर प्लस लिखते हैं तो फिर आगे कॉमन लेने के बाद में हमें कोई भी चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब यहाँ पर माइनस आ जाता है तो उससे क्या होगा, जो आगे वाला चिन्ह है वो बदल जाएगा, कि यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। कब, जब यहाँ पर माइनस आता है। प्लस आता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल अपने प्लस आ रहा है तो हमें कोई प्रकार की समस्या नहीं है। लिखा है 2x और 8, तो 2x को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, और 8 को क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू 4। देखना दोनों के अंदर 2 कॉमन आ रहा है तो 2 ले लिया हमने कॉमन। अब पीछे क्या बचा है, इसके अंदर x बचा है, इसके अंदर 4 बचा है, x फिर माइनस है तो माइनस और फिर 4 है तो 4 बराबर 0। देखना दोनों के ब्रैकेट के अंदर अगर वैल्यू बराबर आ रही है, कॉमन लेने के बाद में जो ब्रैकेट में वैल्यू बचती है वो अगर बराबर है मतलब हमने गुणनखंड सही किए हैं, और बराबर नहीं है मतलब गुणनखंड के अंदर कहीं ना कहीं अपनी दिक्कत हुई है। देखना दोनों वैल्यू बराबर आ रही है मतलब गुणनखंड सही है। अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसको एक बार लिख देना है और एक ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है उसको लिख देना है, ऐसा नॉर्मली बोला जाता है। लेकिन होता क्या है कि इस दोनों के अंदर हम कॉमन देखते हैं कि ये प्लस के उधर वाला भाग, ये प्लस के पीछे वाला भाग, दोनों के अंदर कॉमन क्या है, x माइनस 4 इधर भी है, x माइनस 4 इधर भी है, तो x माइनस 4 हम कॉमन ले सकते हैं। आगे वाले में क्या बचेगा x, पीछे वाले में क्या बचेगा +2, तो हो जाएगा x माइनस 4 x प्लस 2। और डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि एक तो ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख देनी है और एक ब्रैकेट के बाहर वाली। तो यहाँ पर हमने लिखा x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर में कितना आ गया 0। अब देखना हमने लिखा है x माइनस 4 x प्लस 2 बराबर 0। अगर मैं इसको यहीं पर रखता हूँ, इसको मैंने यहीं पर रखा और इसको बराबर के उधर भेज दिया, x माइनस 4 तो यहीं पर, ये दोनों गुणा में थे, बीच में कोई निशान नहीं, मतलब क्या है गुणा है, ये बराबर के उधर जाएगा तो 0 के अंदर क्या चला जाएगा इसका भाग, तो x माइनस 4, अब 0 में किसी का भाग देते क्या आता है 0, मतलब x माइनस 4 अपने पास क्या आ जाएगा 0 के बराबर, तो हमने लिखा x माइनस 4 बराबर 0। अब की बार हम क्या करते हैं कि x प्लस 2 को इधर ही रखते हैं और x माइनस 4 है उसको भेज देते हैं उधर, तो x प्लस 2 अब की बार हमने यहीं पर रखा, और जो x माइनस 4 था वो भी गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में। अब जैसे ही 0 के अंदर किसी का भाग जाएगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, मतलब x प्लस 2 को भी किसके बराबर लिख सकते हैं 0 के बराबर। तो क्या करते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर पुट कर दिया और एक बार इसको 0 के बराबर पुट किया। अब माइनस का 4 है इधर आएगा तो
प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस का 2 है इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये दोनों शून्यक हैं, और जो शून्यक होते हैं उसको एक को हम अल्फा कहते हैं और एक को क्या बोलते हैं, बीटा कहते हैं। इसका मतलब अल्फा मतलब अपने अल्फा का मान हो जाएगा 4 और बीटा का मान हो जाएगा माइनस का 2। अब हमें निकालना है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध, कि अपने जो शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य जो संबंध है वो सत्य है या असत्य है। मतलब जो अल्फा प्लस बीटा होता है क्या वो माइनस बी बटे ए के बराबर होता है, क्या जो अल्फा गुणा बीटा होता है क्या वो सी बटे ए के बराबर होता है या नहीं होता, उसकी हमें जांच करनी है। तो अब हम करेंगे इसकी जांच करनी है कौन से वाले बहुपद की, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहां पर आप लिख सकते हैं कि जो a का मान है वो a का मान है यहां पर 1, b का मान -2 और c का मान लिख सकते हैं -8। मतलब इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c उससे जब तुलना करते हैं तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक a होता है तो a का मान लिख दिया 1, x का गुणांक b होता है तो b का मान लिख दिया -2। वैसे ही जो अचर पद होता है वो c कहलाता है तो उसका मान है -8 तो वो लिख दिया -8। अब यहाँ पर हम योगफल चेक करते हैं कि योगफल क्या होगा। योगफल हम जानते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो अपने बराबर आता है -b बटे a के। तो अल्फा का मान है अपने पास 4 प्लस बीटा का मान है -2 और बराबर में माइनस का निशान था तो माइनस लगा दिया, और b की वैल्यू कितनी है अपने पास, b की वैल्यू है -2। देखना ये माइनस अलग है, ये माइनस अलग है, ये b का माइनस है जबकि ये माइनस पहले से लगा हुआ है तो ये दोनों माइनस अलग हैं, ये ध्यान रखना है। और a का मान कितना है अपने पास 1 है, ये प्लस और माइनस बीच में ब्रैकेट है मतलब गुणा हो रहा है तो हो जाएगा 4 - 2 बराबर, ये माइनस माइनस बीच में ब्रैकेट मतलब गुणा हो रहा है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2 बटे में 1, 4 में से 2 गया तो अपने पास आया 2 और 2 में 1 का भाग देंगे तो भी आएगा अपने पास 2, मतलब 2 बराबर 2। मतलब योगफल के लिए जो संबंध है वो सत्य आ रहा है। इसी प्रकार से हमें गुणनफल भी चेक करना है। गुणनफल अल्फा गुणा बीटा ये बराबर होता है c बटे a के। तो अल्फा का मान है अपने पास 4 और बीटा का मान है -2 और c की वैल्यू है अपने पास -8 और a की वैल्यू 1। 4 और -2 का गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा -8 और -8 में 1 का भाग देंगे तो आएगा -8। मतलब गुणनफल के लिए भी जो संबंध है वो अपने सत्य आ रहा है। गुणनफल के लिए भी जो संबंध है वो कैसा आ रहा है, सत्य। मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं कि शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य जो संबंध है वो सत्य है। तो इस प्रकार से आप किसी भी द्विघात बहुपद के गुणनखंड विधि द्वारा शून्यक निकाल सकते हैं और उसके शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 4s² - 4s + 1। तो इसके अगर शून्यक निकालने तो पहले इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो पहले इसके गुणनखंड करते हैं। हो जाएगा 4s² - 4s + 1 और बराबर में कितना लिख देंगे 0। बहुपद बन गया अब समीकरण। अब इसके गुणनखंड करने हैं। 4s² - 4s + 1 बराबर 0। इसके गुणनखंड करने हैं। हमने कहा था जब गुणनखंड करते तो अपने चिन्हों को बिल्कुल देखना ही नहीं है, हमें केवल धनात्मक मान लेने हैं। कि 4 और 1 का गुणा करते तो कितना आता है 4। मतलब अगर बीच वाले पद के टुकड़े करने हैं तो वो टुकड़े ऐसे आने चाहिए जिसका गुणा करने पर कितना आ जाए अपने पास 4 और जोड़ने या घटाने पर वापस कितना आ जाए 4। बीच में 4 है तो मतलब जोड़ने या घटाने पर भी 4 आना चाहिए, और 4 और 1 का गुणा करते तो कितना आता है 4, मतलब गुणा करने पर भी 4 आना चाहिए।
तो ऐसी संख्या होती है अपने पास, एक तो होती है 2 × 2 और एक होता है 4 × 1। देखना, अगर 2 और 2 को हम जोड़ते हैं तो अपने पास कितना आ जाता है 4, और गुणा करते हैं तो भी 4, मतलब अपने जो संख्या चाहिए वो है 2 और 2। अगर 4 और 1 लेते हैं तो इसको जोड़ने पर 5 आ जाता है, और 4 में से 1 घटाते तो भी 3 आता है, मतलब 4 और 1 तो होगा नहीं, 2 और 2 ले सकते हैं क्योंकि जोड़ने पर कितना आ सकता है 4। तो यहाँ पर हमने लिखा 4s² माइनस 4 को हमने लिखा है 2 + 2 और पीछे लिख दिया s + 1 बराबर में 0, ये लिख दिया 4s² माइनस, अब s का अंदर गुणा करें तो हो जाएगा 2s + 2s प्लस में 1 बराबर 0। अब ये जो माइनस का चिन्ह है अगर उसको अंदर लेके आए तो क्या हो जाएगा अपने पास 4s² माइनस 2s माइनस 2s + 1 बराबर 0। अब यहाँ पर आप 2 का जोड़ा आराम से बना सकते हैं, 2 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं और वहां से हमें कॉमन लेकर वैल्यू लिखनी है। तो यहां से अपने पास कॉमन देखा जाए तो आएगा 2, क्योंकि 2 इधर भी है, 4 में भी 2 होता है तो 2 ले सकते हैं। s इधर भी है, s इधर भी है, तो s हमने यहां से ले लिया कॉमन। यहां पर 4 के अंदर 2 था, वो तो हमने यहां पर कॉमन के रूप में ले लिया, पीछे क्या बचा 2, और s² में से एक s गया तो पीछे बचा s माइनस, यहां से 2s पूरा कॉमन चला गया है तो पीछे कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा। अब यहां पर बीच में माइनस का निशान है, हमने कहा था कि जब बीच में अगर माइनस का निशान आता है तब जो आगे वाले चिन्ह है वो बदल जाएंगे। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर s है, यहाँ पर s नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो कितना लिखना है 1 लिखना है। यहाँ पीछे बचा 2s और ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस और बराबर में आ जाएगा 0। देखना ब्रैकेट में दोनों की वैल्यू समान आ रही है, तो यहाँ पर हम एक तो ब्रैकेट वाला मान लिख सकते हैं 2s - 1, और जो बाहर वैल्यू है वो लिखनी है, वो भी कितनी है 2s - 1 बराबर में 0। एक बार इसको 0 के बराबर पुट करना है, एक बार इसको, दोनों वैल्यू समान ही है, दोनों वैल्यू 2s - 1 है, 2s - 1 है, तो यहाँ पर 2s बराबर हो जाएगा 1 और ये भी 2s बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ से जो s की वैल्यू है वो आएगी 1/2 और इधर भी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, मतलब अल्फा बराबर आया अपने पास 1/2 और बीटा बराबर भी आया 1/2। अब यहां पर अब हम इसकी करेंगे जांच। अल्फा आ गया 1/2, बीटा आ गया 1/2। अब करते हैं इसके, अब हमें इसके शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की क्या करनी है जांच। तो यहां पर पहले हम जांच लिखते हैं, जांच किसकी करनी है 4s² माइनस 4s + 1। इसके अंदर अगर हम a की वैल्यू लिखें तो a की वैल्यू कितनी होगी, पहले हम x² का गुणांक लिखते थे, अब की बार चर x की जगह s है, केवल चेंज इतना है कि जो x है उसकी जगह क्या आ गया s, तो x² का गुणांक लिखते थे तो s² का गुणांक कितना आ जाएगा 4। फिर b की वैल्यू लिखनी थी तो x का गुणांक लिखते थे, अब की बार x नहीं है s है, तो b बराबर हो जाएगा -4 और c की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1। यहां से हम इसका योगफल निकालते हैं कि जो योगफल होता है वो हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अल्फा का मान है अपने पास 1/2 प्लस बीटा का मान है 1/2 बराबर माइनस का निशान तो माइनस, और b की वैल्यू है अपने पास -4 और बटे में a की वैल्यू 4। 1/2 और 1/2 आधा और आधा अपने पास कितना हो जाता है 1 हो जाता है, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, तो ये ऊपर प्लस का 4 बटे में 4, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा है वो -b/a के बराबर आ चुका है। इसी प्रकार से हमें इसका गुणनफल भी चेक करना है, कि जो गुणनफल होता है वो हम लिखते हैं अल्फा बीटा
बराबर सी अपॉन ए। एल्फा की वैल्यू है अपने पास 1/2, बीटा की वैल्यू भी है 1/2। सी का मान है अपने पास 1 और ए का मान है 4। देखना 1/2 और 1/2 का गुणा करते हैं, 1/2 और 1/2 का गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 1/4, और ये भी बराबर में कितना आ जाएगा 1/4। इसका मतलब जो संबंध है शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य, वो संबंध कैसा है, सत्य है। शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य जो संबंध है वो कैसा है, सत्य है। तो इस प्रकार से आपको पहले बहुपद के शून्यक निकालने हैं, फिर उसका योगफल ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करनी है और फॉर्मूले से भी वैल्यू पुट करनी है। देखना है दोनों से अगर वैल्यू बराबर आती है तो संबंध सत्य है, और बराबर नहीं आती तो असत्य है। तीसरा है अपने पास 6x² - 3 - 7x। देखना जो भी बहुपद होता है उसको लिखने का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c। मतलब पहले x² फिर x और उसके बाद में अचर, मतलब घातों को अवरोही क्रम में लिखना है, पहले बड़ी घात फिर छोटी और फिर अचर। देखना यहाँ पर 2 घात आगे है, फिर अचर है और उसके बाद में 1 घात है, मतलब पहले तो इनको सीक्वेंस में जमाना पड़ेगा। तो जैसे ही जमाएंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 6x² - 7x - 3 और बराबर में क्या लिख देंगे 0। अब इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। लिखा हुआ है 6x² - 7x - 3 बराबर 0। मतलब जोड़ने पर तो अपने पास आना चाहिए 7 और गुणा करने पर 6 तिया 18, गुणा करने पर आना चाहिए 18 और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 7। अब कौन कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर 18 आता है, तो एक तो हम लिख सकते हैं 18 गुणा 1, फिर 9 गुणा 2, फिर 3 गुणा 6। इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। 18 गुणा 1 होता है, 9 गुणा 2 होता है, 6 गुणा 3 होता है। देखना 18 और 1 गुणा किया 18, 9 दूनी 18, 3 गुणा 6 18, ये 3 मान है अपने पास। अब यहाँ से जोड़ या घटा कर देखते हैं। 18 और 1 को जोड़ा तो 19 आया, हमें 7 चाहिए। 18 में से 1 घटाया 17 आया, हमें 7 चाहिए। 9 और 2 को जोड़ा तो 11 आया, हमें 7 चाहिए। 9 में से 2 घटाया 7 आया, मतलब 9 में से 2 घटाने पर अपने पास क्या आता है 7। मतलब इसको काम में लेंगे तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 6x², फिर माइनस का निशान था तो माइनस लगा दिया, और 7 को क्या लिखेंगे 9 - 2, पीछे x - 3 बराबर 0। ये हो जाएगा 6x² माइनस x को अंदर लेके जाएं तो 9 और x का गुणा होगा तो 9x, और 2 और x का गुणा होगा तो 2x - 3 बराबर 0। अब माइनस को अंदर लेके आते हैं तो हो जाएगा 6x² - 9x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x - 3 बराबर 0। अब वापस 2 के हमें क्या बनाने पड़ेंगे, जोड़े बनाने पड़ेंगे। अब देखना इधर लिखा हुआ है 6x² और ये है 9x, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा x गुणा x, और इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा x। देखना 3 बराबर आ रहा है, x बराबर आ रहा है, मतलब यहाँ से हम 3x ये कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर क्या बचा है 2x माइनस नीचे, नीचे बचा है अपने पास केवल 3 प्लस। अब प्लस का निशान है तो आगे चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, अगर माइनस होता तो आगे वाले चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब देखना इधर 2 है, इधर 3 है, इधर x है, यहाँ पर x नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। कुछ कॉमन नहीं है मतलब कितना लिखेंगे 1, तो पीछे कितना बचेगा 2x - 3, ऐसा का ऐसा। देखना दोनों ब्रैकेट में वैल्यू बराबर आ रही है, मतलब गुणनखंड सही है। तो एक तो ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख देंगे और एक ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू, और बराबर में कितना लिखा 0। अब दोनों 0 के इक्वल लिखेंगे, 2x - 3 बराबर 0, और ये हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 3, तो x बराबर आ जाएगा 3/2, और वैसे ही 3x बराबर कितना आ जाएगा -1, तो x बराबर आ जाएगा -1/3। यानी एक को अल्फा कह सकते हैं और एक को हम क्या कह सकते हैं बीटा। अल्फा हो जाएगा
तो यहाँ से अपने पास एल्फा का मान हो जाएगा 3/2 और बीटा का मान हो जाएगा -1/3। अब हमें इसकी जांच करनी है कि शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य जो संबंध है वो सत्य है या नहीं है। अपने पास जो बहुपद है वो है 6x²। अब देखना, बहुपद लिखोगे तो सही सीक्वेंस वाला लिखोगे, ये वाला नहीं कि इसकी तुलना कर दो, इसको a लिखो, इसको b लिखो, इसको c लिखो, गड़बड़ हो जाएगी। अपने पास सीक्वेंस ये है, हो जाएगा 6x² - 7x - 3 बराबर 0। अब बहुपद है तो बराबर में 0 नहीं लिखना है। अब यहाँ पर अपने पास जो a का मान होगा तो x² का गुणांक कितना है, 6 है। b का मान लिखना है मतलब x का गुणांक, तो x का गुणांक है -7। और c की वैल्यू अचर पद लिखना है तो उसका मान है -3। अब यहाँ पर पहले योगफल ज्ञात करते हैं। योगफल है एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। एल्फा का मान है अपने पास 3/2 प्लस बीटा का मान है -1/3 बराबर माइनस तो माइनस, और b का मान कितना है -7 और बटे में a का मान है अपने पास 6। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/3। ये माइनस माइनस का गुणा हुआ, प्लस का 7/6। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर अपने पास 6। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का गुणा 3 के साथ 9, मतलब नीचे वाली संख्या का इसके अंदर भाग देना है, जो मान आता है उसका ऊपर वाली संख्या के साथ में गुणा। तो 2 का भाग 6 में दिया 3 बार, और 3 का गुणा 3 के साथ किया तो 9, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का गुणा 1 के साथ 2 बराबर 7/6। अब 9 में से 2 गए तो 7 और बटे में 6, और इधर भी 7/6। मतलब योगफल के लिए जो संबंध है वो कैसा है, सत्य है। उसी प्रकार से हमें गुणनफल भी निकालना है। गुणनफल में हम लिखते हैं एल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो एल्फा की वैल्यू अपने पास कितनी है, एल्फा की वैल्यू है अपने पास 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3 बराबर c का मान है -3 और बटे में a का मान है अपने पास 6। अब देखना, 3 से ये 3 कट गया, अपने पास केवल कितना बचा -1/2, और यहाँ से भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी कितना बचा -1/2। मतलब योग के लिए संबंध सत्य आ रहा है और गुणन के लिए भी संबंध सत्य आ रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो संबंध है वो कैसा है, सत्य। अगला है 4u² + 8u, यानी अब की बार अपने पास 3 पद नहीं है, अब की बार पद कितने हैं 2, और इन 2 पदों के हमें शून्यक निकालने हैं। अब इसके अंदर जो चर है वो u है, और u की अधिकतम घात कितनी है 2 है, यानी इसके भी 2 शून्यक निकलेंगे। अब अगर 3 पद होते तो गुणनखंड द्वारा इसके 4 पद बना देते, लेकिन अपने पास 2 ही पद हैं, तो यहाँ पर हमें गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। सीधे जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेना है। जैसे 4u² और 8u लिखा हुआ है, 4u² + 8u बराबर 0। देखना 4u² को हम क्या लिख सकते हैं 4 × u × u, और 8u को क्या लिख सकते हैं 4 × 2 × u। अब देखना दोनों के अंदर 4 कॉमन आ रहा है और u कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 4 और u, या पीछे 4 चला गया u चला गया, तो पीछे केवल क्या बचा है अपने पास u प्लस 4 चला गया u चला गया, पीछे केवल कितना बचा 2 बचा है, तो ये बचा u + 2। मतलब 2 पद हुए, एक तो ये हुआ और एक ये, तो 4u किसके बराबर आ जाएगा 0 के, और u + 2 वो किसके बराबर आ जाएगा 0 के। अब 4 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो u बराबर कितना आ जाएगा 0, और ये प्लस का 2 है, इधर आएगा तो माइनस में, तो u बराबर आ जाएगा -2। मतलब एल्फा का मान कितना है 0 और बीटा का मान कितना है -2। अब हम इसके संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं।
जांच करनी है 4u² प्लस 8u। यहाँ पर अगर a की वैल्यू लिखे तो जो x² का गुणांक होता है यानी u² का गुणांक कितना है 4, फिर b का मान मतलब x का गुणांक, अब x नहीं है यहाँ पर u है तो u का गुणांक कितना है 8, और अचर पद यहाँ पर कोई अचर पद नहीं है मतलब उसका मान कितना लिखेंगे 0। अब यहाँ पर योगफल चेक कर लेते हैं, योगफल लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान आया अपने पास 0 प्लस बीटा का मान -2, माइनस b की वैल्यू है अपने पास 8। देखना b का मान केवल 8 था तो केवल 8 रखा, माइनस ये पहले से ही लगा हुआ था फॉर्मूले के अंदर, और a की वैल्यू कितनी है 4, ये हो जाएगा -2, और ये 4 से काटा -2, मतलब अल्फा प्लस बीटा और -b/a दोनों वैल्यू आपस में क्या आ रही है बराबर आ रही है। अब इसका हम गुणनफल देखते हैं, गुणनफल होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, c का मान अपने पास कितना है 0 और a का मान है अपने पास 4। अब 0 का गुणा किसी के साथ होता है तो 0 आता है, और 0 में किसी का भाग देते हैं तो भी 0 आता है, मतलब यहाँ पर अपने पास जो संबंध है वो संबंध कैसा है सत्य। तो लिखोगे शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। अगला सवाल लेते हैं, t² - 15 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब ये माइनस का 15 है, -15 है, बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा +15, और स्क्वायर हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा √, तो t बराबर हो जाएगा √15, मतलब ये प्लस वाली वैल्यू भी गिनी जाएगी, माइनस वाली वैल्यू भी गिनी जाएगी। तो यहाँ से जो t के मान आए हैं वो आए हैं √15 प्लस का और माइनस फिर √15, मतलब यहाँ पर हम अल्फा लिख सकते हैं √15 और जो बीटा है वो लिख सकते हैं -√15। दोनों शून्यक निकल गए हैं। अब हमें इसके शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। जांच करते हैं t² - 15, जहां पर a मतलब x² का गुणांक यानी t² का गुणांक कितना लिखेंगे 1, b मतलब x का गुणांक, x की जगह t होना चाहिए तो t का गुणांक तो कोई है नहीं, कितना हो जाएगा 0, और c यानी अचर पद, अचर पद का मान कितना है -15। अब यहां पर इसके योगफल और गुणनफल लिखते हैं। योगफल हम लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान है अपने पास √15 प्लस बीटा का मान है माइनस फिर √15 बराबर माइनस का निशान तो माइनस का निशान, और b की वैल्यू कितनी है 0 और a की वैल्यू कितनी है 1। ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों कट गए, कितना आ गया 0, और 0 के अंदर किसी का भाग देते तो क्या आता है 0, मतलब दोनों मान आपस में क्या आ रहे हैं बराबर। तो योगफल के लिए जो संबंध है वो कैसा है सत्य है। तो इसी प्रकार से मैं गुणनफल के लिए भी संबंध देखना है। गुणनफल लिखते हैं अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा की वैल्यू है अपने पास √15 और बीटा की वैल्यू है -√15।
15 बराबर c का मान है अपने पास -15 और a का मान है अपने पास 1। अब माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा माइनस, और दोनों वैल्यू √15 है। अंडरूट में एक जैसा मान होता है, गुणा करने पर अंडरूट हट जाता है, केवल संख्या लिखते हैं। तो ये आ जाएगा -15 बराबर -15, मतलब गुणनफल के लिए भी संबंध सत्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे संबंध सत्य है। अगला सवाल है हमारे पास 3x² - x - 4 बराबर 0। देखना, अगर इसके गुणनखंड करते हैं 3x² - x - 4 बराबर 0, तो देखना x का गुणांक कितना है 1 है, मतलब योग या घटाव, तब तो कितना आना चाहिए 1, और 3 और 4 का गुणा करें तो कितना आता है 12, मतलब गुणा करने पर कितना आना चाहिए 12। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर 12 आता है? तो हमने लिखा 2 और 6, 3 और 4, 12 और 1। अब देखना, ये वो संख्या है जिसका गुणा करने पर अपने पास 12 आता है। अगर 2 और 6 को जोड़े तो 8 आता है, अपने 1 चाहिए। 6 में से 2 घटाए तो 4 आता है, हमें 1 चाहिए, मतलब ये वाला तो हो गया कैंसिल। 3 और 4 को जोड़ते हैं तो 7 आता है, हमें 1 चाहिए, और 4 में से 3 को घटाए तो 1 आता है, मतलब अपने पास जो संख्या होगी वो क्या होगी 3 और 4। 3 और 4 की सहायता से 1 कब आता है? जब 4 में से हम 3 घटाते हैं, मतलब यहाँ पर हम यूज करेंगे 3x² माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 4 - 3, फिर x - 4 बराबर 0। x का अंदर गुणा कराएं तो हो जाएगा 3x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब माइनस को अंदर लेके आए, जैसे ही माइनस को अंदर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4। बराबर में 0। अब यहाँ पर जोड़ा बना सकते हैं। देखना, यहाँ पर 3 है 4 है, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, 3 अलग होता है 4 अलग होता है। इधर x² है, यहाँ पर x है, मतलब x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर कॉमन केवल कितना आएगा x आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा यहाँ पर 3x, क्योंकि केवल x कॉमन गया है तो पीछे 3 बचेगा और एक x बच जाएगा माइनस, यहाँ से x कॉमन चला गया, पीछे केवल क्या बचेगा 4 प्लस। देखना, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, कुछ भी कॉमन नहीं, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन आने वाला नहीं है, कुछ कॉमन नहीं मतलब 1, और प्लस का निशान है, मतलब आगे चिन्ह बदलने वाले नहीं है, हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। ब्रैकेट में एक मान आ रहा है, मतलब गुणनखंड सही है, तो लिखेंगे 3x माइनस 4, एक तो ब्रैकेट वाली वैल्यू लिखी और एक ब्रैकेट के बाहर वाली, मतलब 3x माइनस 4 दोनों के अंदर से कॉमन आ रहा था, पीछे बचा x प्लस 1 बराबर 0। इसको 0 के बराबर पुट कर सकते हैं, इसको भी 0 के बराबर पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 3x बराबर 4 और x बराबर कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ पर हम x बराबर क्या लिख सकते हैं 4/3, और एक x का मान आया हमारे पास -1, यानी अल्फा बराबर लिखा जा सकता है 4/3 और बीटा बराबर लिखेंगे -1। अब यहाँ पर हम इसकी जांच कर सकते हैं, जांच करनी है 3x² माइनस x माइनस 4। यहाँ पर अगर a की वैल्यू लिखे तो कितनी आ जाएगी 3, x² का गुणांक है, b की वैल्यू लिखनी है तो -1 और c की वैल्यू आ जाएगी -4। अब इसका योगफल देखते हैं, योगफल लिखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा,
बराबर माइनस बी बटे ए। तो अल्फा की वैल्यू निकाली है हमने 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू निकाली है -1 बराबर माइनस का निशान, और बी की वैल्यु कितनी है -1 बटे में ए की वैल्यू है अपने पास 3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आएगा 4/3 -1 बराबर माइनस माइनस का गुणा हुआ तो +1/3। एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास 3 का भाग 3 में एक बार, 1 का गुणा 4 के साथ 4, नीचे कुछ नहीं तो कितना लिया जाता है 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा 1 के साथ 3 बराबर 1/3। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बटे में कितना आ जाएगा 3, और ये भी आया 1/3। मतलब योगफल के लिए जो संबंध है वो कैसा है, सत्य है। इसी प्रकार से मैं गुणनफल भी चेक करना है। गुणनफल हम लिखते हैं अल्फा गुणा बीटा बराबर C/A। तो अल्फा की वैल्यू है 4/3, बीटा की वैल्यू है -1, सी की वैल्यू है अपने पास -4 और ए की वैल्यू है 3। अब 4/3 का गुणा -1 के साथ, तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो -4 और 1 का गुणा हुआ 4/3 और ये -4/3। मतलब इसके लिए भी जो संबंध है वो कैसा आएगा, सत्य। इसके लिए भी अपने संबंध कैसा आएगा, सत्य। तो यहां पर हमने द्विघात बहुपद था उसके शून्यक निकाले और शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की क्या की, हमने जांच की है। यहाँ पर अपने पास अल्फा और बीटा की वैल्यू थी तो हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट की और फॉर्मूले के द्वारा उनकी वैल्यू लिखी, योगफल के लिए -b/a और गुणनफल के लिए c/a। वैल्यू पुट करने पर पता चला कि दोनों मान आपस में क्या आते हैं, बराबर। अगर बराबर आता है तो हम कहेंगे कि उनके मध्य जो संबंध है वो कैसा है, सत्य है। तो आज इस क्लास के अंदर हमने जो भी अपने 6 सवाल थे, 2.2 का जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर जो 6 सवाल थे वो 6 सवाल हमने हल किए हैं। वहाँ से हमने बहुपद के शून्यक निकाले हैं, उनका योगफल और गुणनफल निकाला है और संबंध की सत्यता की जांच की है। हमें आशा है कि आपको ये क्लास अच्छे से पसंद आई होगी। तो इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और हमारे चैनल रावली पाठशाला को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।